हेलो एवरीवन। सो बिल्ड योर लॉजिक विद पाइथन का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोस और क्रिएट किए थे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। एंड उसमें हम लोगों ने हैकर रैंक वेबसाइट के जो पाइथन के क्वेश्चंस थे लॉजिक बिल्डिंग के लिए, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। पार्ट वन में हम लोगों ने स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। पार्ट टू में हम लोगों ने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड आज हम लोग पार्ट थ्री में फर्दर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि हैकर रैंक पे आपको अपनी आईडी कैसे क्रिएट करनी है। तो आज हम लोग उसी आईडी को लॉग इन कर लोगे आप लोग। तो कुछ इस तरह का पेज आपके पास ओपन होगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू प्रिपरेशन पे जाना है। एंड देन यहाँ पे ये आपके पास जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन मीडियम एंड देन हार्ड लेवल पे। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये जितने क्वेश्चन है ये सारे अनसॉल्व्ड हैं। ठीक है, आपको इन्हें सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे मैं डिफिकल्टी लेवल इजी पे फिल्टर आउट कर लेता हूँ, सो दैट कि अभी मेरे पास सिर्फ इजी लेवल के ही क्वेश्चन आए। तो अब इजी लेवल का जो पहला क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में कवर करना है, जिसको सॉल्व करना है, दैट इज लिस्ट। ये इसके टॉपिक का नाम है। इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग जंप करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कंसीडर अ लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट है, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग कमांड, जिसपे आपको कुछ कमांड्स को परफॉर्म करना रहेगा, कुछ टास्क को परफॉर्म करना रहेगा। जैसे पहला टास्क क्या है, इंसर्ट आई ई। इसका मतलब क्या हुआ, इंसर्ट इंटीजर एट इंटीजर ई एट पोजीशन आई, मतलब इंडेक्स नंबर आई पे ई को स्टोर करना है। सेकंड टास्क क्या है, प्रिंट द लिस्ट, की लिस्ट को आपको प्रिंट कर देना है। थर्ड टास्क क्या है, रिमूव ई, ई को रिमूव कर देना है, मतलब लिस्ट में ई जहां पे भी स्टोर होगा उसका फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर देना है। फोर्थ टास्क है अपेंड ई, कि लिस्ट के लास्ट में आपको ई को स्टोर कर देना है, ऐड कर देना है। सॉर्ट सॉर्ट द लिस्ट, मतलब लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। पॉप, इसमें क्या करेंगे, लिस्ट का जो लास्ट वैल्यू होगा उसको रिमूव कर देना है। रिवर्स में क्या करना है, हमें लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर देना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनिशियलाइज योर लिस्ट एंड रीड इन द वैल्यू ऑफ एन फॉलोड बाय एन लाइंस ऑफ कमांड वेयर ईच कमांड विल बी द 7 टाइप्स लिस्टेड अबव। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप एन वेरिएबल देख रहे हो, यहाँ पे यूजर एक नंबर इनपुट करेगा। और उस नंबर का पर्पस ये रहेगा कि जो भी नंबर इनपुट करेगा, सपोज 2 4 5 10 12 कुछ भी होगा, उतने टाइम्स वो लूप चलेगा, मतलब उतने टाइम्स यूजर टास्क परफॉर्म कर सकता है। और टास्क कौन सा रहेगा, वो इन 7 में से कोई एक रहेगा, इन 7 टास्क में से कोई एक टास्क रहेगा। ओके, इटरेट थ्रू ईच कमांड इन ऑर्डर एंड परफॉर्म द करस्पॉन्डिंग ऑर्डर, और सॉरी करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन ऑन योर लिस्ट। मतलब जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार यूजर किसी एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर एन की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर 4 टास्क को परफॉर्म कर सकता है। पहला टास्क क्या था, अपेंड वन, वन अपेंड हो जाएगा। दूसरा टास्क था अपेंड टू, टू अपेंड हो जाएगा। तीसरा टास्क है इंसर्ट थ्री, वन। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसर्ट थ्री, मतलब ये वैल्यू है, इसको इंडेक्स नंबर वन में ऐड कर देना है, इंसर्ट कर देना है। उसके बाद फिर चौथा टास्क क्या था, प्रिंट द एरे, प्रिंट द लिस्ट, लिस्ट को प्रिंट कर देना है। तो ये आपका टास्क वन, ये आपका टास्क टू, फिर ये आपका टास्क थ्री, एंड ये आपका टास्क फोर। 4 टास्क कंप्लीट हो गए, आपका लूप खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसका टास्क परफॉर्म हो गया, दैट मीन्स 1 3 एंड 2। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो एरे इक्वल्स टू वन, 1 2 1 3 2, ये बैकएंड में हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें एक्चुअल में इस प्रोग्राम में, इस क्वेश्चन में हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो सैंपल इनपुट के लिए क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए यूजर ने 12 यहाँ पे इनपुट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर को 12 टास्क परफॉर्म करने हैं। पहला टास्क क्या है, इंसर्ट 0 5। ठीक है, फिर इंसर्ट 1 10, फिर इंसर्ट 0 6, फिर प्रिंट कर देना है लिस्ट को। तो लिस्ट को प्रिंट करने पे ये पहला यहाँ पे आउटपुट आ गया 6 5 10। फिर रिमूव 6, फिर अपेंड 9, फिर अपेंड वन, फिर सॉर्ट, फिर प्रिंट। अब जब यहाँ पे प्रिंट किया गया तो यहाँ पे लिस्ट क्या हो गई, 1 5 9 10। फिर उसके बाद पॉप, पॉप करने पे क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू की वो रिमूव हो जाएगी। फिर रिवर्स, रिवर्स करेंगे तो लिस्ट को रिवर्स कर देगा, एंड देन फिर अगेन प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट यहाँ पे रिवर्स होकर प्रिंट हो गई, दैट इज 9 5 1। अब अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करोगे तो यूजर ने टोटल 12 टास्क को परफॉर्म किया है। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा सैंपल इनपुट था, यहाँ पे नीचे हमारे पास आउटपुट है। अब इसके लिए हमें कोड करना है। अब इसके लिए कोड करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसे ही फॉलो करना है। द थिंग इज कि आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आपको दूसरे वेज भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारा कोड दिया हुआ है n इक्वल्स टू इंट इनपुट, मतलब यहाँ पे यूजर कुछ भी नंबर इनपुट कर सकता है कि जितने टास्क उसको परफॉर्म करने हैं। तो इसको पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लाइक
पाइचार्ट पे रन करके दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग उस कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके फिर फर्दर सबमिट कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो अब हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो 7 कमांड्स आप देख रहे हो, 7 ऑपरेशंस, ये ऑप्शनल है। मतलब यूजर इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट करना है। बट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, हमें यूजर से पूछना पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लॉजिक हम लोग यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपने यूजर से कमांड पूछा कि कमांड क्या परफॉर्म करना है, एंड देन फिर आपने उससे डेटा पूछा कि डेटा क्या परफॉर्म, मतलब किस डेटा पे वर्क करना है। जैसे कमांड हो गया अपेंड, कि अपेंड करना है, डेटा क्या है, 1 अपेंड करना है। सपोज इंसर्ट हो गया, अब इंसर्ट के केस में आपको 2 डेटा लगेगा। ठीक है, पहला तो इंडेक्स नंबर लगेगा आपको, और दूसरा कि वैल्यू लगेगी, कहाँ पे आपको उसको लाइक कौन सी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है। ठीक है। फिर रिमूव में आपको लगेगा एक डेटा। ठीक है। फिर लेट्स से रिवर्स में तो कोई डेटा नहीं लगेगा, सॉर्ट में नहीं लगेगा, पॉप में नहीं लगेगा। ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करो, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अपेंड के लिए एक वेरिएबल चाहिए, इंसर्ट के लिए 2 चाहिए, फिर रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, पॉप इनके लिए नहीं चाहिए। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल का लॉजिक यूज करते हो, गलत नहीं है। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको एक दूसरा लॉजिक बताता हूँ जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पाइचार्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक एन नाम का वेरिएबल लिया, एस में एंड मैं इसमें यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, उसे कितनी बार ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। ठीक है, अब यूजर 1 2 3 4 कुछ भी इनपुट कर सकता है। एक यहाँ पे मैंने L1 नाम की एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज एन कर दिया। तो अब यहाँ पे यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा, ये लूप उतनी बार चलेगा, और यूजर से पूछेगा उसे किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब अगर मान लीजिए मुझे अपेंड करना है, फॉर एग्जांपल यूजर को कोई डेटा अपेंड करना है, तो उसको अपेंड के साथ एक डेटा प्रोवाइड करना है, इंसर्ट के साथ 2 डेटा प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पूरा जो इनपुट लेना है यूजर से हमें, ये हम एक साथ ले सकते हैं। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक कमांड अंडरस्कोर वैल्यू, ये एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, जिसमें हम लोग कमांड भी यूजर से इनपुट ले लेंगे और वैल्यू भी ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये होगा कैसे, तो यहाँ पे मैं पहले इनपुट लूंगा। ठीक है, और इस इनपुट को मैं स्प्लिट कर दूंगा, और स्प्लिट करने से क्या होगा, ये एक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे प्रिंट करके भी देख सकते हो। प्रिंट कमांड अंडरस्कोर वैल्यू, रन किया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे 2 टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो पहला टास्क हो गया, लेट्स से अपेंड करना है 1 को। तो अब ये क्या हो गया, एक लिस्ट क्रिएट हो गई। पहले लिस्ट के इंडेक्स नंबर 0 में क्या स्टोर है, कमांड स्टोर है, और इंडेक्स नंबर 1 में क्या स्टोर है, उसकी वैल्यू स्टोर है, मतलब जिस डेटा पे मुझे टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी लूप दोबारा चला है, यहाँ पे मैंने बोला इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर 1 में वैल्यू 3 को। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नया लिस्ट क्रिएट हो गया है जिसके इंडेक्स नंबर 0 में हमारे पास कमांड है, फिर इंडेक्स नंबर 1 में इंडेक्स नंबर है, और इंडेक्स नंबर 2 में हमारे पास क्या वैल्यू है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही लॉजिक यूज करेंगे। ये क्या है, ये शॉर्टर वर्जन है। जैसे से पहले मैंने आपको बताया था अलग अलग वेरिएबल के लिए, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये क्या है, ये शॉर्टर वर्जन है, और एक ही बार में, एक ही वेरिएबल में, एक ही बार में मुझे यूजर से कमांड भी मिल जाएगा और वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो इनपुट में, मतलब एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो, या फिर आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये वर्क वैसे भी करेगा। अब यहाँ पे क्या है, हमने यूजर से कमांड तो पूछ लिया, ठीक है, एंड वैल्यू भी पूछ ली। अब मुझे ये चेक करना होगा कि कौन सा कमांड यहाँ पे यूजर ने प्रोवाइड किया है, या किस तरह का ऑपरेशन यूजर परफॉर्म करना चाहता है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर इफ cmd_value डबल इक्वल्स टू, लाइक पहला हमारा टास्क यहाँ पे क्या है, 1 बाय 1 आते हैं। पहला टास्क है हमारे पास इंसर्ट का, इंसर्ट i, मतलब क्या हुआ, इंसर्ट इंटीजर ई एट पोजीशन आई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर कमांड वैल्यू इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 0 में इंसर्ट स्टोर है, मतलब यूजर ने अगर इंसर्ट इनपुट किया है, तो उस केस में क्या करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे इंसर्ट करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 और 3, ये तो हमारा स्ट्रिंग होगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग को ही स्प्लिट किया है। और मुझे क्या चाहिए, इंटीजर में चाहिए, क्योंकि इंडेक्स नंबर भी हम लोग इंटीजर में यूज करेंगे, और जो यहाँ पे 3 है वो भी हम लोग इंटीजर में चाहिए। ठीक है, आप इसके लिए दूसरा भी लग सकते हो, बट द थिंग इज कि अभी के लिए हम लोग इंटीजर ही कंसीडर कर रहे हैं।
ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब हम लोग यहाँ पे मैप फंक्शन यूज कर लेंगे। मैप फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज को इंटीजर में टाइपकास्ट कर देगा। मैंने पहले की भी वीडियोस में बताया, मैप फंक्शन क्या करता है, आपका एक फंक्शन दूसरी जो वैल्यूज रहती है, जो दूसरा आर्गुमेंट रहता है, उस पर अप्लाई कर देता है। तो हम लोग वही चीज यहाँ पे करेंगे और दोनों को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, वन को अलग कर लेंगे, थ्री को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए कॉमा बी इक्वल्स टू मैप इंट कॉमा सीएमडी वैल्यू का इंडेक्स नंबर वन एंड यहाँ पे इंडेक्स नंबर टू, सीएमडी वैल्यू के इंडेक्स नंबर टू को। ठीक है, और इसको एक टपल में इस तरह से कर देते हैं। ओके, सो दैट कि ये दो ही वैल्यू रह जाए, क्योंकि मैप फंक्शन क्या करता है, दो आर्गुमेंट पे ही वर्क करता है। ऑल राइट, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो मेरे पास हो गया, मेरे पास कमांड आ गया, मैंने इसको अलग सेपरेट कर लिया। ठीक है, और मेरे पास इंडेक्स नंबर और वैल्यू, मतलब जिस डेटा पे मुझे काम करना है, मैंने उसको भी अलग सेपरेट कर लिया। अब मुझे ये अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, मुझे एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए, तो ऑलरेडी है वो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट कर रखी है मैंने। अब यहाँ पे मैंने बोला L1 में इंसर्ट कर दो, किस किस इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट करना है, ए पे, किसको इंडेक्स करना है, बी को, इस तरह से। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने एज ऑफ नाउ यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, लाइक लिस्ट को, L1 को मैं प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने रन किया और एक ही बार लूप चलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर वन पे 5 को। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट इंडेक्स नंबर वन पे 5 स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब हमने यहाँ पे पहला ऑप्शन क्रिएट कर लिया इंसर्ट के लिए, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट के लिए, कि अगर यूजर ने प्रिंट करने के लिए बोला है तो क्या करेंगे। तो अब इसी के आगे हम लोग एलिफ कमांड वैल्यू, डबल कमांड वैल्यू का इंडेक्स नंबर जीरो डबल इक्वल्स टू प्रिंट, कि अगर यूजर ने प्रिंट करने के लिए बोला है तो इन दैट केस हमें यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल हम इस लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर एलिफ cmd अंडरस्कोर वैल्यू, अगर इसका इंडेक्स नंबर जीरो इक्वल है किसके, रिमूव के। ठीक है, रिमूव ई, मतलब जो भी यूजर नंबर देगा उसके रिमूव करना रहेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर जीरो तो रिमूव के इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, L1 में से रिमूव कर देंगे किसको, ई को रिमूव करना है, तो इसको हम इंटीजर में टाइपकास्ट कर लेते हैं, इंटीजर और कमांड वेरिएबल, सॉरी कमांड वैल्यू के इंडेक्स नंबर वन को। ठीक है, यहाँ पे ई प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर वन में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर वन को हमने रिमूव कर दिया। ओके, अब इसके बाद फिर एलिफ, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, अपेंड करने के लिए। तो अपेंड करने के लिए अगेन कमांड वैल्यू का इंडेक्स नंबर जीरो डबल इक्वल्स टू अपेंड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 डॉट अपेंड, किसको अपेंड करना है, ओके यहाँ पे जो भी यूजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमें उसे अपेंड करना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, L1 डॉट, सॉरी ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, कमांड वैल्यू के इंडेक्स नंबर वन को, क्योंकि वहाँ पे एक ही डेटा प्रोवाइड करेंगे अपेंड के साथ। फिर इसके बाद एलिफ कमांड वैल्यू के इंडेक्स नंबर जीरो में हमने स्टोर कर दिया है सॉर्ट को, कि यूजर ने अगर सॉर्ट करने के लिए बोला है। तो अगर यहाँ पे उसने बोला है कि सॉर्ट करना है, तो अब सॉर्ट के साथ हमें एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो आपका ऐसे ही वर्क करेगा, कंप्लीट लिस्ट को ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे सिंपल L1 डॉट सॉर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है पॉप। पॉप क्या करना है, पॉप द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, पॉप दो तरह से वर्क करता है, एक हम उसे जो भी इंडेक्स नंबर देते हैं उस इंडेक्स नंबर को, वहां के वैल्यू को रिमूव कर देता है। लेकिन अगर हम उसे ब्लैंक प्रोवाइड करें तो लिस्ट के लास्ट वैल्यू को रिमूव करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर एलिफ कमांड वैल्यू की इसके इंडेक्स नंबर जीरो की वैल्यू पॉप के बराबर है, तो इन दैट केस क्या करना होगा, L1 डॉट पॉप, ये क्या करेगा, लास्ट वैल्यू को ऑटोमेटिक ये रिमूव कर देगा। फिर इसके बाद पॉप के बाद लास्ट है हमारे पास रिवर्स। तो यहाँ पे मैंने एलिफ कमांड वैल्यू के इंडेक्स नंबर जीरो की वैल्यू अगर रिवर्स के बराबर है, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या करना होगा, L1 डॉट रिवर्स, एंड देन ये हमारा इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कोड कंप्लीट कर लिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, जो हमारा सैंपल इनपुट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने रन किया एंड लेट्स से यहाँ पे पहले इसको यूज करते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू 4 कर दी,
फिर पहला क्या है, अपेंड वन, तो मैंने बोला अपेंड वन। ओके, प्रोग्राम में एरर नहीं आ रहा। फिर अपेंड टू, अपेंड कर दिया टू को। फिर इंसर्ट थ्री वन, ये भी टास्क परफॉर्म हो गया। देन हमने यहाँ पे बोला प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 1 2 1। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गलती कहाँ पे की है, क्योंकि 1 और 2 ये मेरा किस में आ रहा है, ये हमारा स्ट्रिंग में आ रहा है और आना चाहिए इंटीजर में। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने इसको टाइप कास्ट नहीं किया है, तो इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे आउटपुट में एक गलती क्या हो रही है, 1 3 2 आ रहा है। ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स और वैल्यू की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है। तो एक बार ये तो ठीक है, ये मुझे गलती समझ में आ गई। एक बार यहाँ पे इस वाले सैंपल इनपुट को भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। फिर से रन किया, नंबर मैंने इनपुट कर दिया 12। फिर सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट 0 5। फिर इसके बाद इंसर्ट 1 10। फिर इंसर्ट 0 6। फिर इसके बाद प्रिंट कर देना है। तो अब प्रिंट करने पे क्या हो रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, 6 5 10 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा टाइपिंग एरर है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैं आपको दोनों एक साथ रन करके दिखा रहा था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव, अब इसके बाद क्या करना है, रिमूव करना है 6 को। ओके, यहाँ पे, और राइट, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, मेरे को उसके बाद टाइप करना था मुझे। चलिए कोई नहीं। सो द थिंग इज कि प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम लोग ने पिक किया एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इसके जस्ट नीचे। ओके, एंड लेट्स सी कि ये प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो ये सैंपल इनपुट पे खुद से चेक कर लेगा। ओके, इंडेंटेशन एरर आ रहा है लाइन 4 पे, लाइन 4 पे। ओके, ये यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, नेम एन इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल एन होगा, वेरिएबल की गलती थी। फिर से रन करके देखते हैं। ओके, अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब ये वर्क कर रहा है तो इसको को हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। एंड देन ये फर्दर दूसरे टेस्ट केसेस पे भी वर्क कर रहा है एंड चेक हो गया। और राइट, तो ये यहाँ पे परफेक्टली वर्क हो गया, कंप्लीट हो गया, एंड यू हैव अर्नड योर थर्ड स्टार। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट चैलेंज पे नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो हमारे ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि लिस्ट वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टपल्स का। इसको क्लोज कर देते हैं एंड इस क्वेश्चन को न्यू टैब में ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, गिवन एन इंटीजर n एंड n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स एज इनपुट, create a tuple t of those n integers, then compute and print the result of hash t। हैश क्या होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए, हैश एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जो इम्यूटेबल डेटा टाइप पे वर्क करता है। ठीक है, इम्यूटेबल एज इन इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, टपल, इन पे वर्क करता है। आपका लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, इन पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या एग्जैक्टली इसको समझिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे हैश को बहुत डिटेल में नहीं कवर करूंगा। आप हैश को ऐसे समझ लीजिए कि एक तरह से लेबलिंग का काम करता है। हैश वर्क्स एज लेबलिंग। ठीक है, बेसिकली आपका क्या है कि आपके किसी भी डेटा को लेबल कर देता है कि यूनिक नंबर से। ठीक है, और वहां पे क्या है, अब आप उस नंबर के बिहाफ पे फर्दर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आपके पास किसी चीज को सर्च करना है किसी डिक्शनरी में या किसी बड़े डेटा में, तो आप वहां पे इस लेबलिंग को, इस हैश को, जो हैश का ऑब्जेक्ट आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हमें एज इट इज यूज कर लेना है, इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, इसको अगर आपको कवर करना है तो आप इसके लिए अलग से यूट्यूब वीडियो एंड कोई वेबसाइट आप रेफर कर सकते हो। तो अब ये हैश वर्क कैसे करता है, तो इंटीजर के केस में तो ये सिंपल है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, a = 67, और फिर मैंने बोला हैश ऑफ 67। तो बेसिकली ये जो लेबलिंग है ये कंप्यूटर खुद से करता है। ठीक है, लेकिन इंटीजर के केस में क्या है कि जो भी नंबर है वही उसका हैश नंबर, हैश ऑब्जेक्ट हो जाता है, 67 एज इट इज। लेकिन
इंटीजर के अलावा लेट्स से यहाँ पे मैंने फ्लोट किया, तो अब इसकी लेबलिंग चेंज हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे 67 मैंने कर दिया, यहाँ पे ए कर देते हैं। अब इसकी यहाँ पे लेबलिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर से रन करते हैं। फिर से अब उसकी लेबलिंग ये है, ठीक है, 67.89 का ये लेबल है। अब इसी को अगर मैं स्ट्रिंग में कर देता हूँ, स्ट्रिंग के केस में थोड़ी सी चीजें और चेंज हो जाती है। बेसिकली प्रोग्राम जितनी बार रन होगा, ये जो लेबल है वो हर बार चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको समझ लेते हैं। बैक टू द क्वेश्चन। Given an integer n and n space separated integers as input, create a tuple t of those n integers, then compute and print the list result of hash t. बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि पहले आपको बताना है कि कितने इंटीजर्स यूजर इनपुट करेगा, फिर उस इंटीजर का यहाँ पे टपल क्रिएट कर देना है, एंड देन फिर आपको उसका हैश मतलब उसका जो लेबल है आपको उससे प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब उस टपल का लेबल प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोगों ने दो वेरिएबल यूज कर रखा है। ठीक है, एक एन हो गया, एन में मतलब एन यूजर इनपुट करेगा कि उसे कितने नंबर इनपुट करने हैं। फिर इंटीजर अंडरस्कोर लिस्ट, इसमें हम लोग क्या करें, पहले हमने यूजर से इनपुट लिया तो वो तो स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगा, फिर हम उसको स्प्लिट कर देंगे तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस लिस्ट के हर आइटम पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन। वो क्या करेगा, उसके लिस्ट के हर आइटम को यहाँ पे एक सॉरी इंटीजर में टाइप कास्ट कर देगा। एंड देन फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उस टपल का हमें हैश चाहिए, मतलब उसका लाइक लेबल चाहिए। तो यहाँ पे हमको सिंपल क्या करना है, इसको एक बार हम लोग एक टपल में टाइप कास्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी कोड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे इसका हैश प्रिंट कर देंगे, प्रिंट हैश ऑफ किसका, इंटीजर लिस्ट का, इंटीजर अंडरस्कोर लिस्ट। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आउटपुट सही आ रहा है। ठीक है, तो हैश बेसिकली क्या करता है, ये लेबलिंग का काम करता है हमारे डेटा को। ठीक है, इसके लिए आपको लाइक हैश के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो आई रिकमेंड कि आप यूट्यूब की कोई दूसरी वीडियो अगर आप देख लो, उसको एक बार स्टडी करो। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप चैट में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो कमेंट। मैं आपको कोई लाइक बेटर एग्जांपल बता दूंगा, या किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि हैश फंक्शन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, ये क्या इसका पर्पस होता है। एज ऑफ नाउ ये हमारा कोड यहाँ पे रन हो रहा है, इसको सबमिट करते हैं। ऑलराइट, दो टेस्ट केसेस थे, दोनों यहाँ पे पास हो गए, एंड यहाँ पे ये कोड मेरा सबमिट हो चुका है। ऑलराइट, कांग्रेट्स अतुल, यू जस्ट सॉल्व्ड ऑल द बेसिक डेटा टाइप्स चैलेंजेस इन पाइथन। ओके, ऑलराइट, फिर वापस से आते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वैप केस। स्वैप केस क्या होता है, ये स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, आप लोगों ने पहले भी कवर किया होगा। ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग के केसेस को स्वैप कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा नाम है AYUSH, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब इस पे मैंने स्वैप केस मेथड अप्लाई किया, तो ये क्या करेगा, इसके हर एक कैरेक्टर का केस स्वैप कर देगा। जैसे कैपिटल ए को स्वैप कर देगा स्मॉल ए से, स्मॉल वाई को स्वैप कर देगा कैपिटल वाई से, कैपिटल यू को स्वैप कर देगा स्मॉल एस यू से, फिर स्मॉल एस को स्वैप कर देगा कैपिटल एस से, और स्मॉल एच को स्वैप कर देगा कैपिटल एच से, इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली क्या करे, हर कैरेक्टर का केस चेंज कर देगा। अगर लोअर है तो अपर में कर देगा, अपर है तो लोअर में कर देगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे अप्लाई करके भी देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट कैपिटल ए स्मॉल वाई कैपिटल यू स्मॉल एस कैपिटल एच डॉट स्वैप केस, रन किया तो इसने क्या किया, इसके केस को स्वैप कर दिया। यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करो ऐसे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें भी वही करना है। इसको ओपन कर लेते हैं। Okay, you are given a string and your task is to swap cases. In other words, convert all lowercase letters to uppercase letters and vice versa. मतलब लोअर केस है तो अपर केस में करना है, अपर केस है तो लोअर केस में कर देना है। तो अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो तो www में जो पहला w है वो अपर केस में है, बाकी के जो दो w आप देख रहे हो वो लोअर केस में है। उसके बाद फिर डॉट हैकर रैंक में h और r ये अपर केस में, बाकी सारे करेक्टर्स आपके यहाँ पे लोअर केस में है। उसके बाद फिर डॉट कॉम ये आपका लोअर केस में है। तो जब इस पे हम लोगों ने स्वैप केस मेथड यूज किया तो ये क्या हुआ,
जितने भी लेटर्स थे उनका केस चेंज हो गया। यहाँ पे पहला डब्ल्यू स्मॉल केस में हो गया, रेस्ट ऑफ द टू डब्ल्यू अपर केस में हो गया। हैकर रैंक में एच और आर, हैकर का एच और रैंक का आर, ये आपका अपर केस में था तो यहाँ पे लोअर केस में हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ये अपर केस में हो गए। सिमिलरली डॉट कॉम, कॉम यहाँ पे लोअर केस में था और यहाँ पे अपर केस में हो गया। तो स्वैप केस आपका अल्फाबेट्स पे ही वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट्स के केस में लोअर केस और अपर केस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आपका स्पेशल कैरेक्टर्स और डिजिटल सॉरी डिजिट्स के केस में स्वैप के सॉरी अल्फाबेट सॉरी लोअर केस और अपर केस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी एक स्वैप केस नाम का फंक्शन बना हुआ है जिसमें एस नाम का एक पैरामीटर है। और अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है, फिर यहाँ पे स्वैप केस इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद एस एज आर्ग्यूमेंट, एंड इसका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी आउटपुट आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, रिटर्न टाइप फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको उसे बस कंप्लीट करना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अलग से कुछ लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल हम लोग यहाँ पे स्वैप केस मेथड को अप्लाई कर देंगे, एस डॉट स्वैप केस, दैट्स इट। ठीक है, और फिर इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जितने भी ये जो टेस्ट केस था ये अप्लाई हो गया, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब सबमिट कोड करते हैं तो ये रेस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस को भी चेक कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे 6 टेस्ट केसेस है, ये सारे यहाँ पे चेक हो गए एंड ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके देन, तो इस क्वेश्चन के मुझे 10 पॉइंट्स और मिल गए एंड फोर्थ स्टार से मैं अभी 85 पॉइंट्स अवे हूँ। ओके, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग स्प्लिट एंड जॉइन, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो स्प्लिट स्ट्रिंग मेथड आप सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही ये दोनों मेथड्स वर्क करते हैं, स्प्लिट एंड जॉइन। स्प्लिट एंड जॉइन एग्जैक्टली होते क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, लाइन नाम का वेरिएबल है, मैंने बोला हाय आई एम आयुष। अब अगर मैं इस पे स्प्लिट मेथड अप्लाई करता हूँ तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे अब यहाँ पे मैंने कोई लाइक सेपरेटर नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे इसको स्पेस मिलेगा डिफॉल्ट वैल्यू उसके बिहाफ पे इसको स्प्लिट कर देगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, हाय आई एम आयुष, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रिंग मेरी स्प्लिट होकर के एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब स्प्लिट का काम क्या है, सेपरेटर के बिहाफ पे स्ट्रिंग को ब्रेक करना, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देना। ज्वाइन मेथड क्या करता है, ये जस्ट अपोजिट होता है स्प्लिट का। बेसिकली स्प्लिट क्या कर रहा है, सेपरेटर के बिहाफ पे ब्रेक कर रहा है, ज्वाइन क्या करेगा, कनेक्टर के बिहाफ पे ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये L1 नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो ज्वाइन मेथड से मैंने क्या किया, मैंने बोला कि स्पेस के बिहाफ पे, मतलब यहाँ पे आपको करेक्टर बताना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे आप लोग सेपरेटर बताते हो, वैसे यहाँ पे आपको कनेक्टर बताना पड़ेगा, आप किस करेक्टर के बिहाफ पे ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने बोला स्पेस के बिहाफ पे ज्वाइन कर दो, किसको, L1 को। तो ये क्या करेगा, L1 के अंदर ये जितनी भी वैल्यूज है सबको ज्वाइन कर देगा स्पेस के बिहाफ पे। तो वापस से आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी, हाय आई एम आयुष, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से। ठीक है, इसी चीज को पाइचार्ट पे भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन नाम का वेरिएबल है एंड इसमें मैंने स्टोर कर दिया हाय आई एम आयुष। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला L1 इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट कर दो स्पेस के भी, यहाँ पे आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, वो बाय डिफॉल्ट में स्पेस को ही कंसीडर करता है। प्रिंट किया मैंने L1 को, रन किया, तो ये क्या हो गया, मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई, हाय आई एम आयुष अलग अलग हो गए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन का गैप कर लेते हैं। अब मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल लाइन 2 नाम का वेरिएबल है, इसमें मैंने बोला स्पेस के बिहाफ पे ज्वाइन कर दो, किसको, L1 को। तो ये क्या करेगा, L1 की जितनी भी वैल्यूज है सबको ज्वाइन कर देगा स्पेस के बिहाफ पे। रन किया, तो अब अगर आप देखो तो हाय आई एम आयुष वापस से क्या हो गया, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, हाय आई एम आयुष। अब आप यहाँ पे लाइक चेंज भी कर सकते हो, आपने बोला हाइफन के बिहाफ पे ज्वाइन कर दो, हाइफन के बिहाफ पे ज्वाइन करेगा। आपने बोला प्लस के बिहाफ पे ज्वाइन करो, प्लस के बिहाफ पे ज्वाइन करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप स्प्लिट में कोई भी सेपरेटर दे सकते हो, वैसे आप ज्वाइन में कोई भी कनेक्टर दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये क्या करेगा, सारे वर्ड्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देगा विदाउट एनी करेक्ट कनेक्टर। सारे स्ट्रिंग यहाँ पे सारे करेक्टर्स क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, तो ये सिंगल वर्ड हो गया, हाय आयुष। ठीक है,
तो ये काम होता है आपका स्प्लिट मेथड और जॉइन मेथड का, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सो बेसिकली इन पाइथन अ स्ट्रिंग कैन बी स्प्लिट ऑन अ डिलिमिटर। डिलिमिटर आपके सेपरेटर को ही बोलते हैं, इस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। तो ए नाम का एक वेरिएबल है, दिस इज अ स्ट्रिंग, इसको स्प्लिट किया गया। ठीक है, तो ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गए, लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो गए। फिर इसके बाद हमने ज्वाइन मेथड यूज किया हाइफन के बिहाफ पे, तो ये क्या हो गया, ये वापस एक स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई। ठीक है। तो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, स्प्लिट द स्ट्रिंग ऑन अ स्पेस डिलिमिटर एंड ज्वाइन यूजिंग अ हाइफन। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग आपको मिली हुई है। ठीक है, एक स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा। तो पहले आपको स्प्लिट करना है एंड फिर तो स्प्लिट हो जाएगा स्पेस के बिहाफ पे और हाइफन के बिहाफ पे ज्वाइन करना है। अब आप इसको दो स्टेप में कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे इस तरह से करो, तो भी आपका आउटपुट सही आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइफन के बिहाफ पे इसको ज्वाइन कर दिया। और इस स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं, लेट्स से मुझे किसको चेंज करना है, दिस इज अ स्ट्रिंग, इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से रन किया। तो अब ये क्या हो गया, मेरा जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको दो स्टेप में करो, पहले स्प्लिट कर लो फिर ज्वाइन कर लो। लेकिन अब इसका एक शॉर्टर वर्जन भी है। ठीक है। शॉर्टर वर्जन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरी स्ट्रिंग है, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो एक मैं इसको स्प्लिट करके ज्वाइन कर लूं हाइफन के भी यहाँ पे ये किया जा सकता है। या फिर अगर मैं इसमें रिप्लेस मेथड यूज कर लूं, किसके भी यहाँ पे, इस सॉरी, रिप्लेस मेथड यूज कर लूं, किसको रिप्लेस करना है, स्पेस को। किससे रिप्लेस करना है, हाइफन से। तो अब ये वापस यही तो आउटपुट आ जाएगा, दिस हाइफन इज हाइफन ए हाइफन स्ट्रिंग। तो जो आप स्प्लिट और ज्वाइन से कर रहे थे वही एग्जैक्टली यहाँ पे रिप्लेस से भी तो हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन 3 नाम का मैंने वेरिएबल लिया, मैंने बोला लाइन डॉट रिप्लेस कर दो, किसको, स्पेस को, किससे, हाइफन से। एंड देन फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं लाइन 3 को। आउटपुट वही सेम आ रहा है। ठीक है, और हमें यही अचीव करना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लॉजिक को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्टर वर्जन है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे इस फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो एक रिटर्न टाइप फंक्शन क्रिएट हो रहा है, मतलब स्प्लिट एंड जॉइन का जो भी रिजल्ट है वो इसमें स्टोर करना है, मुझे इस आउटपुट को रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ बेसिकली लाइन डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, स्पेस को, किससे रिप्लेस करना है, हाइफन से। एंड दैट्स इट। ठीक है। रिप्लेस ऑलरेडी आपका रिटर्न टाइप मेथड है, तो वो क्या करेगा, एक यहाँ पे डेटा रिटर्न कर देगा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। परफेक्ट, यह मेरा टेस्ट केस यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब सबमिट कोड करके देखते हैं, सो दैट कि वो दूसरे टेस्ट केसेस को भी क्रॉस चेक कर ले। ठीक है, दो थे, दोनों वर्क कर रहे हैं एंड ये कोड मेरा यहाँ पे सबमिट हो गया है। ओके, यहाँ पे 10 पॉइंट्स मुझे और मिल गया। ओके, बैक टू द लिस्ट। अब यहाँ पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट्स योर नेम। ठीक है। अब इसको ओपन करके देखते हैं, फिर इसको समझते हैं इसमें करना है क्या हमें एग्जैक्टली। Okay, you are given the first name and last name of a person on two different lines. Your task is to read them and print the following. ठीक है, hello, first name, last name, you just delved into Python. मतलब आपने यूजर से दो अलग अलग वेरिएबल में उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा। यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट नेम वेरिएबल है जहाँ पे आप यूजर से उसका फर्स्ट नेम पूछ रहे हो, लास्ट नेम एक वेरिएबल है जहाँ पे आप यूजर से उसका लास्ट नेम पूछ रहे हो। और फिर यहाँ पे प्रिंट फुल नेम, ये क्या है, ये फंक्शन का नाम है जिसमें आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एज आर्गुमेंट पास किए हैं। और यहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे पैरामीटर्स है। तो आपको क्या करना है, ये मैसेज आपको प्रिंट करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, तो एक साथ आपको प्रिंट करने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज कर लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें मैं अभी के लिए अपना नाम स्टोर कर लेता हूँ, आप इसको यूजर इनपुट से भी कर सकते हो। फिर लास्ट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने अपना सरनेम स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। ठीक है, यहाँ पे हो गया फर्स्ट, सॉरी मैसेज क्या था, हेलो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, यहाँ पे आपने किया हेलो, फिर फर्स्ट, इसके बाद लास्ट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है,
यू जस्ट डेल्व्ड इनटू पाइथन। इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ओके, एक तरीका तो ये रन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आयुष और मिश्रा में स्पेस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक स्पेस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो हेलो आयुष मिश्रा एक्सक्लेमेशन मार्क्स यू जस्ट डेव्ड इनटू पाइथन, यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया। एक तरीका ये है। फिर एक तरीका ये भी है आपके पास, आपने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली आप ऐसे प्रिंट कर देते हो हेलो, इसके बाद कॉमा, फर्स्ट कॉमा लास्ट। फिर उसके बाद अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको एज इट इज इसमें स्टोर कर दो। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, रन किया, अगेन सेम आउटपुट आ रहा है। या फिर इसके अलावा एक फॉर्मेट मेथड भी होता है। ठीक है, फॉर्मेट मेथड स्ट्रिंग का ही मेथड है। या इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, हेलो, ये पहला प्लेस होल्डर हो गया, ये दूसरा प्लेस होल्डर हो गया। ओके, अब फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ए और बी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ओके, ए और बी यहाँ पे नहीं होगा, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं यहाँ इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड देन फिर यू जस्ट डेव्ड इनटू पाइथन। और एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेट मेथड यूज कर लिया, और इसमें स्टोर क्या करना है मुझे, फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट कॉमा लास्ट। ओके, रन करते हैं। तो एफ स्ट्रिंग वैलिड एक्सप्रेशंस रिक्वायर्ड बिफोर। ओके, यहाँ पे मैंने क्या गलती की है। ओके, सो यहाँ बहुत सिली सी मिस्टेक थी कि जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट मेथड यूज करते हैं तो हम लोग एफ स्ट्रिंग नहीं यूज कर सकते, बस यहाँ से मुझे एफ को हटा देना है। एंड नाउ आवर कोड इज ओके। अब इसको यहाँ पे मैंने रन किया, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इन तीनों ही सॉल्यूशंस में मेरा आउटपुट सेम आ रहा है, दैट इज हेलो आयुष मिश्रा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड यू जस्ट डेव्ड इनटू पाइथन। एंड यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं यूज किया है, दैट्स वाई यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, एंड यहाँ पे भी मुझे कॉमा यूज कर लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो अब मेरा आउटपुट सेम आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेट मेथड बेसिकली क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने लाइक जहाँ पे भी आपको वेरिएबल यूज करना है, आप वहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर लो। प्लेस होल्डर में हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम पाइथन को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे लाइक वेरिएबल हम लोग को यूज करना है, या यहाँ पे डेटा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट मेथड हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी स्ट्रिंग में अलग अलग जगह पे वेरिएबल्स को पुट कर सकते हैं। ठीक है, बट अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम यूज किया है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम यूज किया है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। या फिर अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं यूज किया है, लेकिन वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट किया है। ठीक है, फॉर्मेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर यूज कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हम फॉर्मेट मेथड के साथ हम आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि बेसिकली हमें क्या यूज स्टोर करना है। तो ये ऑर्डर को फॉलो करेगा, मतलब पहले प्लेस होल्डर पे पहली वैल्यू और दूसरे प्लेस होल्डर पे दूसरी वैल्यू। ठीक है, एक तरीका ये है फॉर्मेट मेथड यूज करने का। इसके अलावा एक तरीका ये भी है, आप ये कर सकते हो, आपने यहाँ पे एक्स यूज कर लिया, यहाँ पे आपने वाई यूज कर लिया, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप की इक्वल्स टू वैल्यू का लॉजिक यूज कर सकते हो। बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या था, ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, पहले प्लेस होल्डर में पहली वैल्यू, दूसरे प्लेस होल्डर में दूसरी वैल्यू। यहाँ पे आपको लाइक जब की इक्वल्स टू वैल्यू का अगर आप ऑर्डर फॉलो करते हो तो यहाँ पे आपको ऑर्डर की लाइक ऑर्डर को याद रखने की या ऑर्डर में आपको आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, एक्स में फर्स्ट की वैल्यू स्टोर होगी जहां पे भी आप एक्स यूज करोगे। ठीक है, वाई की जगह पे लास्ट वैल्यू आ जाएगी जहां पे भी आप वाई यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पे मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने वाई यूज कर लिया, एंड देन फिर यहाँ पे मैं एक्स को यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स की जगह पे एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स में फर्स्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आयुष आ गया, एंड वाई में लास्ट वैल्यू आ गई, लास्ट नेम आ गया, दैट इज मिश्रा। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले वाई को प्रिंट किया फिर यहाँ पे एक्स को प्रिंट किया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले मिश्रा आया फिर यहाँ पे आयुष आया। तो फॉर्मेट मेथड बेसिकली क्या करता है, आपको अपने किसी भी स्ट्रिंग में अगर आपको कोई वेरिएबल यूज करना है तो उसी को लाइक उसी को प्रिंट करने के आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस हो जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं। तो अब आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो जो आप चाहो। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मैं इसको यूज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे हैकर रैंक पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, एंड अब यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद मेरे पास एरर आ रहा है। एरर क्या है, ओके, मेरे आउटपुट में यहाँ पे कॉमा आ रहा है। ठीक है, लेकिन आउट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसमें कॉमा नहीं चाहिए।
तो यहाँ से इस कॉमा को हम लोग रिमूव कर देते हैं, फिर से रन करते हैं। ओके, अब ये सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये बाकी के जो दो टेस्ट केसेस थे उनको भी यहाँ पे ट्रैक चेक कर लिया इसने इनपुट करके, एंड ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सो इस क्वेश्चन के भी हमें यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिल गए। ओके, सो इस वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के सॉरी हैकर रैंक के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम हो गया, इसके अलावा हम लोगों ने सॉल्व किया है, लेट मी शो यू। ओके, लिस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, टपल सॉल्व किया, स्वैप केस यूज सॉल्व किया है, स्ट्रिंग स्प्लिट एंड जॉइन सॉल्व किया है, एंड व्हाट्स योर नेम सॉल्व किया है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर इसके आगे के जो बाकी के क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टिल देन, गुड डे एवरीवन, बाय बाय।